ये जीवन इतना कठिन क्यों हो गया है? हम लोग जीवन में दुखी क्यों रहते हैं? आप अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ कैसे प्राप्त सकते हैं? आपको अगर ऐसा लगता है कि भगवान सिर्फ आपकी ही प्रार्थना नहीं सुनते हैं, तो ये सुनो, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा धनुर्धारी उस दिन परेशान था। वह अपने अवचेतन मन से ही एक लंबे समय से संघर्ष कर रहा था। उसने कान्हा की ओर देखा और तुरंत प्रश्न दाग दिया, जीवन इतना कठिन क्यों हो गया है? केशव मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, जीवन के बारे में सोचना बंद कर दो, ये जीवन को कठिन करता है। सिर्फ जीवन को जियो। पर अर्जुन अभी भी उद्वेलित थे। उनके मन में एक एक प्रश्न आ जा रहे थे। वो पूछ बैठे, हम सदैव दुखी क्यों रहते हैं? कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते बजाते बीच में रुके और बोले, चिंता करना तुम्हारी आदत बन चुकी है, तुम दुखी हो जाते हो। पर केशव, लोगों को इतना कष्ट क्यों भुगतना पड़ता है? वासुदेव ने उसके कंधे पर हाथ रखा और हंसते हुए बोले, हीरे को रगड़ के बिना चमकाया नहीं जा सकता और सोने को कभी ताप के बिना खरा नहीं किया जा सकता। अच्छे लोगों को परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ता है। ये कष्ट भुगतना नहीं हुआ। अनुभव से जीवन सुखद बनता है, ना कि दुखद। आपके कहने का मतलब है कि ये अनुभव काम के हैं। मेरे कहने का मतलब यही है कि अनुभव एक कठोर शिक्षक है जो पहले परीक्षा लेते हैं और बाद में पाठ पढ़ाते हैं। पर केशव, जीवन की बहुत सारी समस्याओं की वजह हमें ये ही समझ नहीं आता कि हम किधर जा रहे हैं। कृष्ण बोले, अगर बाहर देखोगे तो समझ नहीं आएगा कि कहाँ जा रहे हैं। अपने भीतर देखो। आंखें दिशा दिखाती है और दिल रास्ता। अर्जुन ने पूछा, पर क्या असफलता ज्यादा दुखी करती है या सही दिशा में नहीं जा पाना? वासुदेव गंभीर हो गए, बोल उठे, सफलता का मापदंड हमेशा दूसरे लोग तय करते हैं और संतुष्टि का आप स्वयं। अर्जुन ने फिर पूछा, कठिन समय में अपने आप को प्रेरित कैसे रखना चाहिए? जवाब मिला, हमेशा देखो आप कितने दूर आ चुके हो, बजाय ये देखने के कि अभी कितनी दूर और जाना है। हमेशा ध्यान रखे, ईश्वर की कृपा से क्या मिला है, ये नहीं कि क्या नहीं मिला है। कृष्ण ने आगे कहा, लोगों के बारे में सबसे अधिक अचंभित करता है जब वे कठिनाई में होते हैं तो कहते हैं मैं ही क्यों, जब वो समृद्ध होते हैं तब कभी नहीं कहते कि मैं क्यों। अर्जुन ने पूछा, मैं अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? वासुदेव के होठों पर मुस्कान तैर गई। बोले, अपने पिछले जीवन का बिना किसी खेद के सामना करो, वर्तमान को आत्मविश्वास से जियो और भविष्य का सामना करने के लिए अपने को निडरता से तैयार रखो। अर्जुन ने अंतिम प्रश्न किया, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मेरी प्रार्थनाओं की सुनवाई नहीं होती। नीली छतरी वाला हंस पड़ा, बोल उठा, कोई भी ऐसी प्रार्थना नहीं है जिसकी सुनवाई न हुई हो। विश्वास रखो और भय मुक्त हो जाओ। जीवन एक पहेली है सुलझाने के लिए, कोई समस्या नहीं है जिसका हल खोजा ना जाए। मुझ पर विश्वास रखो, जीवन बहुत सुंदर है। अगर आपको जीना आता है तो हमेशा खुश रहो। अर्जुन के मन को एक चिर शांति मिल चुकी थी। कान्हा बांसुरी बजाने में लीन हो गए। दुनिया के सबसे बड़े मैनेजिंग डायरेक्टर और एकमात्र ऐसे दैवीय शख्स जिन्होंने कुरुक्षेत्र में सीना ठोककर कहा था कि वो ईश्वर है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।